मैं बड़ी बात बताऊं आपको, इन्होंने 1 करोड़ रुपया मांगा है मेरे से। ये देखें, मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करता। ये देखें, इन्होंने 1 करोड़ रुपया मेरे से मांगा है कि भाई हमारे व्यूज गिर गए हैं, तो अब आप जो हमें हरास कर रहे हो, आप ये 1 करोड़ दो तो हम ये सारा केस खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच आबिद भाई, आप भी बहुत शफकत और बहुत प्यार से मुझे ट्रीट करते हैं। और दुनिया में तो अहम चीज़ इज़्ज़त और रिस्पेक्ट ही है, जो मुझे पहली मुलाकात में आपसे मिली। और मेरा भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने भाई को कभी किसी मामले में नाराज़ ना करूं। कि ये तो बहनों की तरह मेरे तरले कर रही है। आपको ऑडियो सुनाऊं? ठीक है। आबिद भाई, आप तो मेरे भाई हो। आबिद भाई देखो, मेरा ख्याल कर लो। आबिद भाई, मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरा ख्याल कर लो, मुझे इंटरव्यू दे दो। आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। आप बड़े शरीफ इंसान हो, हम आपकी कसमें देते हैं कि आप जैसा शरीफ इंसान कोई नहीं है। हैप्पी भी हैं। मैंने कहा कि मैं आबिद भाई से कहती हूँ कोई मेरे साथ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें आजकल में 20-25 मिनट का, प्लीज़। उन्होंने कहा जी कि आपके खिलाफ जो है ना रिपोर्ट हुई है, FIR हुई है। मैंने उनसे पूछा कि भाई किस चीज़ की रिपोर्ट होगी, किसने कर दी, क्या रिपोर्ट हो गई? तो जब उन्होंने मुझे बताया कि ये नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है, उन्होंने आपके अंगेज जो है ना रिपोर्ट की है। मैंने कहा जी किस चीज़ की रिपोर्ट की है? तो उन्होंने कहा जी, जो उन्होंने मुझे बताया, यकीन कीजिए कि मैं सर पकड़ के बैठ गया। उन्होंने कहा जी नायला पाकिस्तानी ने आपके खिलाफ जो है ना हरासमेंट की जो है ना वो रिपोर्ट की है, दरखास्त दी है। अब फेक एंटरटेनमेंट टीवी वाले ने जो प्रोपोगेंडा बनाया, ये देखिए, इसका ये जो क्लिप चला रहा है, ये भी सुने आप। और रियल फेक कौन है और रियल कौन है, आप सबसे पहले तो इनकी ये वीडियो, इनकी ये ऑडियो सुनिए। बिलावल भुट्टो कौन है? क्या नाम? मैं सवाल इतना आसान करूंगी आपको समझ आ जाए। बिलावल भुट्टो और क्या, और मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं सवाल इतना आसान करूंगी आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सुरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, पाकिस्तान के यूट्यूबर जो है आपस में लड़ रहे। अब ये शायद इनकी चाल हो सकती है, क्या कह सकते हैं। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन और रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले आपस में लड़ रहे। देखने में ये आ रहा कि इनके व्यूज़ भी बढ़ रहे और इनके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे। शायद ये इन दोनों का जो है ड्रामा हो कि जिससे कि लोग इनकी देखे, भारत के लोग देखे कि भारत के लोग इनका दोनों का चैनल बहुत देखते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मुझे ये दोनों अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं इनकी वीडियो जो उठाता हूँ कभी कॉपीराइट का नहीं, अगर आता भी है तो ये वापस ले लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन शायद इन लोगों की चाल हो सकती है कि भारत के व्यूज़ पाने के लिए, भारत के लोगों को की व्यूवरशिप पाने के लिए ऐसा कर रहे हो। लेकिन इन दोनों में लड़ाई है और ये पाकिस्तानी की फितरत है भैया, आपस में लड़ते हैं और हिंदुस्तान को बुरा कहते हैं। तो फिर हिंदुस्तान बीच में आ गया क्योंकि हिंदुस्तान की व्यूवरशिप चाहिए। तो दोस्तों, आप इन दोनों की वीडियो देखिए। खैर, हम हिंदुस्तानी तो अब मज़ा उठाने वाले लोग हैं, हम तो मज़ा लेंगे, ठीक है। दोस्तों, इन लोगों की वीडियो देखिए और वीडियो में देखिए कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद आप फैसला कर लीजिए। मेरा तो ये काम था कि आप लोगों के बीच ये वीडियो लाऊं कि ये पाकिस्तानी क्यों लड़ रहे हैं टीवी का भी। तो दोस्तों, चलो मिलकर वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है और कौन किस हद तक जा रहा है। तो दोस्तों, चलो आप है ना वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं कौन सी है कौन गलत है, मिलकर देखते हैं। चले दोस्तों। देखिए, मुझे कॉल आई पाकिस्तान के एक ताकतवर अदारे से, मुझे कॉल की गई। मुझे उन्होंने कहा जी आबिद साहब बात कर रहे हैं। मैं कहा जी आबिद साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि आपके खिलाफ जो है ना रिपोर्ट हुई है, FIR हुई है, तो आप जो है ना वो आए हमारे ऑफिस आए आप। ठीक हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि भाई किस चीज़ की रिपोर्ट होगी, किसने कर दी, क्या रिपोर्ट हो गई? तो जब उन्होंने मुझे बताया कि ये नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है, उन्होंने आपके अंगेज जो है ना रिपोर्ट की है। मैंने कहा जी किस चीज़ की रिपोर्ट की है? तो उन्होंने कहा जी, जो उन्होंने मुझे बताया, यकीन कीजिए कि मैं सर पकड़ के बैठ गया। उन्होंने कहा जी नायला पाकिस्तानी ने आपके खिलाफ जो है ना हरासमेंट की जो है ना वो रिपोर्ट की है, दरखास्त दी है, जो भी किया उन्होंने। अच्छा, सिर्फ हरासमेंट की या साथ और भी कोई नमक मिर्च वगैरह लगाया होगा? जी, जाहिर बात है, उसमें देखिए मैं इंडिया की बात करता हूँ, मैं पीस की बात करता हूँ। तो वो भी इस चीज़ को लेके मुझसे ज़्यादा सवालात होते हैं कि आप इंडिया की बातें करते हो, आप इंडिया की तारीफ़ें करते हो। तो इन जगहों पे हम लोगों को जो है ना वो डिग्रेड हो जाते हैं हम लोग ऐसे। आज जो टैग मेरे ऊपर हुआ है ना ये नायला की तरफ से, उसकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। यकीन मानिए कि मुझे बात करते हुए शायद ये वीडियो भी मेरी जो है ना इसके बाद मेरा भी दिल ना करे वीडियो बनाने के लिए, ऐसे मामला जो है ना। अभी देखिए, वैसे ही मना कर दिया जाए कि भाई आज के बाद आप सुहेब के चैनल पे भी नहीं जाओगे। हर चीज़ को आप समझिए जो बात है। देखिए, आपने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाई, पाकिस्तान के ताकतवर अदारे से आपने मुझे फ़ोन करवाया, मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी नायला के कहने पे हमने आपको फ़ोन किया, उन्होंने आपके अंगेज जो भी किया है। ठीक है। देखिए, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप वैसे मुझे भाई कहती हो,
मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ठीक है। वैसे आप मुझे भाई कहती हो, मैं आपको बहन कहता हूँ। ये मेरे पास आती थी इंटरव्यू के लिए, ये बड़ी समझ ले तरले मिन्नत भी करते थे। ठीक है। कई अरसा मेरे पीछे पड़े रहे कि आबिद भाई मुझे इंटरव्यू दें, मुझे इंटरव्यू दें। मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। ठीक है। एक बार आपने मुझे कहा था कि आबिद भाई आप दे दो इंटरव्यू, यार इतना आपको फोर्स करती हैं तो आप दे दो। एक बार मैंने इन्हें इंटरव्यू दिया शुएब भाई आपके कहने पे, ठीक हो गया। वो इंटरव्यू भी हमारा चला। उसके बाद भी ये मेरे पीछे पड़। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ इमेज होते हैं इंसान के, जो बातें दाएं बाएं से उड़ती हुई आ रही होती हैं। ठीक हो गया। उन वजहों से मैं इन्हें इंटरव्यू नहीं देता था, क्योंकि मैं भी देखिए मुझे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हुई हैं। ये मेरे पास आई तो मैंने इनके सर पे हाथ रख दिया, जैसे अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा जाता है। ठीक है। तो ये भी अपने मुंह, इनकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग में मुझे कह रही हैं कि आबिद भाई आप तो मेरे सर पे हाथ रखते हो, आप तो मेरे भाई हो, आप जो कहोगे वो होगा आबिद भाई। हाँ। कि फेक कौन है रियल कौन है, ये सुने जरा मेरा इंट्रो जो मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अवाम का रिएक्शन लिया था। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि खालिस्तान बनना चाहिए, जो इंडिया है वो दहशतगर्दी करार, और उसके अलावा आपने वो इंटरव्यू देखा होगा बहुत बुरा भला का। मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि इंडिया जो है दहशतगर्दी करार है और ये वो इसने बहुत कुछ कहा। यही मेरे वर्ड्स थे ना। ये इस वीडियो का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। और जो ये फेक एंटरटेनमेंट टीवी वाले ने जो प्रोपोगेंडा बनाया, ये देखिए इसका ये जो क्लिप चला रहा है, ये भी सुने आप। और रियल फेक कौन है और रियल कौन है, आप सबसे पहले तो इनकी ये वीडियो, इनकी ये ऑडियो सुनिए। बिलावल भुट्टो कौन है, क्या नाम? मैं सवाल इतना आसान करूंगी आपको समझ आ जाए। बिलावल भुट्टो और क्या, और मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं सवाल इतना आसान करूंगी आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, रोड पे होते हैं, ट्रैफिक का शोर होता है, पब्लिक को सवाल समझ नहीं आ रहा होता है और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो बीइंग अ होस्ट अगर कोई मुझसे 100 दफा भी सवाल पूछेगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बार बार उसको सवाल पूछूं। कुछ ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, फौरन से क्विक कर जाती है। कुछ लोगों को सवाल समझाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये कहा वो कहा। दोबारा से देखिए, उसने कहा कि मैम बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, क्या सवाल है जरा बताइएगा। आप देखिए मैं उसको क्या कह रही हूँ, दोबारा से ये ऑडियो सुने। पहले तो इनकी ये वीडियो, इनकी ये ऑडियो सुनिए। बिलावल भुट्टो कौन है, क्या नाम? मैं सवाल इतना आसान करूंगी आपको समझ आ जाएगा। तुमने कहा बता देना थोड़ा सा पहले कि ये चीज हो रही है, ये भारत दहशतगर्द है, ये है वो है। मैंने कहा भारत दहशतगर्द है, ये है वो है। और जो मैंने इंट्रो किया ये दोबारा से आप सुने, ये देखें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि खालिस्तान बनना चाहिए, जो इंडिया है वो दहशतगर्दी करार, और उसके अलावा आपने वो इंटरव्यू देखा होगा बहुत बुरा भला का। बहुत बुरा भला कहा। तो जो बंदा जो पूछ रहा है वो भी कह रहा है कि बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, ठीक है। इंट्रो पे भी मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंडिया जो है वो दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी करार है, ठीक है। तो ये मेरा सवाल था, मेरे इंट्रो में भी यही था, मैं अपने ऑडियंस को भी बता रही थी। और बार बार जब भी हम वीडियो एडिट करते हैं तो सवाल को बार बार रिपीट नहीं करते, ये बहुत एनोइंग लगता है, एकदम बोर हो जाता है। तो हर बंदे का एक वीडियो एडिट करने का स्टाइल है, तो मैं सवाल कम ही बार बार रिपीट करती हूँ, इंट्रो में कर देती हूँ, या कभी होता है कि 1-2 दफा रिपीट हो जाए। मोस्टली कोशिश होती है कि एक ही दफा है, ठीक है। वो इंसान हो, मुझसे ये माफी भी ना मांगे। हाँ। सिर्फ ये एक बार कह दें, ऑडियंस से मांगे, मेरे से ना मांगे। सिर्फ ऑडियंस से एक बार ये कह दें कि मैंने जो इल्जामात लगाए हैं आबिद अली पे वो गलत हैं। देखिए ये तो झूठे, कोई भी नहीं, दुनिया की कोई अदालत या कोई भी कानून इस चीज़ को मान ही नहीं सकता जब हम प्रूफ उनके आगे रखेंगे ना। थैंक यू सो मच आबिद भाई, आप भी बहुत शफकत और बहुत प्यार से मुझे ट्रीट करते हैं। और दुनिया में तो अहम चीज़ इज़्ज़त और रिस्पेक्ट ही है, जो मुझे पहली मुलाकात में आपसे मिली। और मेरा भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने भाई को कभी किसी मामले में नाराज़ ना करूं। कि ये तो बहनों की तरह मेरे तरले कर रही है। आपको ऑडियो सुनाऊं? आबिद भाई आप तो मेरे भाई हो, आबिद भाई देखो मेरा ख्याल कर लो, आबिद भाई मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरा ख्याल कर लो, मुझे इंटरव्यू दे दो, आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, आप बड़े शरीफ इंसान हो, हम आपकी कसमें देते हैं कि आप जैसा शरीफ इंसान कोई नहीं है। हैप्पी भी हैं, मैंने कहा कि मैं आबिद भाई से कहती हूँ कोई मेरे साथ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें आजकल में 20-25 मिनट का, प्लीज़। आपको शर्म नहीं आई? उसी आबिद अली के लिए आप ऐसी
मैं क्या बात करूं चले, यार शुएब ठीक भाई। है, मैं लास्ट में इस वीडियो को वाइंड अप इस तरीके से करूंगा कि भाई आबिद अली को जो नाइला शाइला और जो भी आपका गैंग है, ग्रुप है, या जिनके साथ आपके तल्लुकात हैं, उन्हें डिस्टर्ब करने के बजाय, नो डाउट वो भी आपको पूरे तरीके से कानूनी तौर पे मिलेंगे, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब करने के बजाय आए मेरे से हिम्मत करें, आए मेरे साथ कुछ करें। मैं आपको बताऊंगा कानूनी तौर पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और जहां जहां आप चाहेंगे वहां पे हम आपको बताएंगे, अच्छा, एक्सपोज अब इस करेंगे। केस का- अब आप नुक्कर ढूंढ रहे हैं, किनारे ढूंढ रहे हैं, कहीं पे छुप जाया जाए, अपना मुंह छुपा लिया जाए, जो जिस तरीके से आप एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन अब जब तक आप माफी नहीं ऑडियंस से मांगेंगे, मेरे से नहीं, जब तक ऑडियंस से माफी नहीं मांगेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। नो डाउट मैं कानूनी तौर पे सब कुछ करूंगा, सोशल मीडिया पे भी जो भी चीजें होंगी सब कुछ सामने लेके आऊंगा और कानून के मुताबिक चलूंगा, मीडिया ट्रायल करूंगा आप लोगों का जबरदस्त किस्म अब का। ये केस जो है ना बहुत जल्द खत्म नहीं होगा। हाँ। इस केस को मजीद आगे लेके जाना है, इस पे मीडिया ट्रायल होगा, इनकी हकीकत, इनके खानदान की हकीकत, इनके जो बड़े बड़े तल्लुकात हैं ताकतवर लोगों के साथ, जो इनके तल्लुकात अगर हैं, तब तक हमारा चैनल रहा, हर चीज हम मीडिया पे लेके आएंगे। सर ये चैनल नहीं होगा, अल्लाह करे रहेगा।